हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति और मेरे ट्विंस बच्चे हैं और दोनों बेबी गर्ल हैं। आज हम लोग फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ट्विंस को सुबह सुबह जल्दी उठाना। देखते रहिए कैसे हम लोग इतने सुबह तैयार होते हैं और बच्चों का कितना सारा सामान लगता है बस एक दिन भर के लिए। नॉर्मली ये दोनों 8 से 9 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज पिकनिक के एक्साइटमेंट में मम्मी ने 6:30 बजे ही उठा दिया। देखो कितने नींद में हैं। उठो प्रिंसेस, आज पिकनिक जाना है, ये बोलते हुए मैंने दोनों को उठाया। ट्विंस को एक साथ मैनेज करना मतलब एक को उठाना तो दूसरा फिर सो जाती है। अब सबसे टफ पार्ट दोनों को रेडी करना। पहले डायपर चेंज, फिर आउटफिट चूज़ करना। मैंने इनके लिए मैचिंग आउटफिट निकाला है, पिकनिक वाइब वाला, क्योंकि वहाँ थोड़ा गर्मी भी होगा तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। एक को पहनाऊं तब तक दूसरा भाग जाती है, इसलिए मैंने पहले प्रार्थना को ही तैयार किया। उसे अच्छी तरह तैयार करके फिर मैंने दुआ को तैयार किया। गाइस, ट्विन मॉम बनना मतलब एक को रेडी कर लो और दूसरा ही रिबन को निकाल देती है। सच में इनको तैयार करना कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सबसे फ़नी पार्ट क्या होता है, जैसे ही आप फाइनल ड्रेस पहना देते हो तभी डायपर चेंज करने का टाइम हो जाता है। मम्मी ने सोचा अब बस निकलते हैं और तभी सरप्राइज़ मिल जाता है। सिंगल बेबी में 15 मिनट लगता है रेडी करने में, ट्विंस में 15 का 45 हो जाता है। एक को खिलाओ, दूसरे रो रही है। एक को पहनाओ, दूसरा भाग रही है। एक को उठाओ, दूसरे नीचे गिरने ही वाली है। पर सच कहूँ, इतना स्ट्रगल होता है ना, उतना ही प्यार भी डबल होता है। इन दोनों का मैचिंग आउटफिट में देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। अगर आप भी ट्विन मॉम हो तो आप समझ सकते हैं, घर से निकलने के लिए 30 मिनट नहीं, मेंटली 1 घंटा रेडी करना पड़ता है। ट्विन मॉम्स का मतलब पेशेंस लेवल 1000%। लोग कहते हैं ट्विंस डबल ट्रबल होते हैं, पर मेरे लिए ये डबल ब्लेसिंग है। मैंने प्रार्थना को अच्छी तरह से तैयार किया। अभी थोड़े थोड़े ठंड है, इसीलिए मैंने उसे अंदर में इनर नहीं पहनाया है, ताकि जब गर्मी लगे तो अच्छे से मैं उनका कपड़ा खोल सकूं। इसीलिए मैंने उन्हें स्वेटर ही पहनाया है। मैं इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ वाटर से, क्योंकि उनके रात में जो वो दूध पीते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा मुंह के आसपास निकले रहता है। और जब मैं इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ली पूरा, तो वो फ्रेश भी लग रहे हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से स्वेटर पहना लेती हूँ, ताकि जब वहाँ धूप होगा तो मैं आराम से उन्हें खोल सकूँगी और वो अच्छे से वहाँ खेल पाएंगे। ये उनकी पहली ट्रिप है, क्योंकि पहले भी जब हम लोग 1 जनवरी को गए थे तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहे थे। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी था और वे बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए हम तुरंत ही वापस आ गए। अब हिम्मत जुटा के अब हम पहली बार इन्हें बाहर लेके जा रहे हैं, इसीलिए हम बहुत टेंशन में हैं कि हम वहाँ पर अच्छी तरह से पिकनिक मना पाएंगे, वहाँ अच्छी तरह से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, या उल्टे पाँव घर ही वापस आना पड़ेगा। मैं इन्हें यही सोचते सोचते अच्छे से इन्हें टीका उका लगा ली और इन्हें क्रीम पाउडर लगा ली। और पाउडर मैं नहीं लगाती हूँ, आपको पता है, मैं टीके के ऊपर ही लगाती हूँ ताकि टीका मीटे नहीं। अब ये भी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब इसे अच्छी तरह से मैंने टोपी भी पहना लिया, ताकि थोड़ा थोड़ा वहाँ पर हवा चल ही रहा है और हमें बाहर भी जाना है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब मैंने आवाज़ लगाई इनके पापा को कि आप इसे ले जाइए और मुझे दुआ को तैयार करने दीजिए। का सामान भी रेडी हो चुका था और उनके पापा दुआ को तैयार करने लग गए कि तुम एक बेटी को तैयार करोगी तो मैं भी एक बेटी को तैयार करूँगा। और वो भी अच्छी तरह से दुआ को तैयार करने लग गए और उसे अच्छी तरह से हमने पोंछ भी लिया था दुआ को, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और अच्छी तरह से मैंने उसे पोंछ पाँछ के, उसके पापा अभी उसे कपड़ा पहना रहे हैं, उसे क्रीम व्रीम लगा के टीका भी लगा लिए हैं और टोपी भी अच्छी तरह से पहना लिए हैं। हम वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। बस हल्का फुल्का बिस्किट और चाय लिया। हमने सभी ने चाय और थोड़ा बिस्किट लिया, क्योंकि हम वहाँ जाके ही ब्रेकफास्ट बनाएंगे और वहाँ सब खाएंगे। अभी बहुत ही सुबह थी तो इसलिए हमने चाय बिस्किट ही प्रीफर किया। मॉम लाइफ में खुद का ब्रेकफास्ट भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बस थोड़ा सा बिस्किट, वहाँ प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों का सामान पैक करना। एक्स्ट्रा क्लोथ 2 सेट ईच, डायपर, वाइप्स, वाटर बॉटल, फार्मूला स्नैक्स, बिप्स, स्मॉल टॉवल्स, मेडिसिन्स अगर ज़रूरत हो तो, और ब्लैंकेट। सिर्फ एक दिन के पिकनिक के लिए इतना सारा सामान। कभी कभी लगता है हम शिफ्ट हो रहे हैं।
ट्विंस के साथ ट्रैवल मतलब डबल पैकिंग, पर जब दोनों रेडी होके स्माइल करते हैं ना तो सब थकान ही चली जाती है। सब रेडी हो गए और बस अब शूज़ पहनना है और निकलना है। हम लोग अब निकल गए हैं, हम लोग सब बाबू अभी हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं। आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ साथ। हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं, एकदम गली गली, क्योंकि मेन रोड में स्टेडियम है और स्टेडियम में अभी 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है। उस चक्कर में बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक होगा, इसीलिए ऐसे गली 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 में हम लोग को जाना पड़ रहा है। देखते हैं आगे भी भीड़ होगा जब मेन रोड पकड़ेंगे या ऐसे ही खाली रहेगा। तो मेन रोड में आ गए और वहाँ जो ट्रैफिक लगा हुआ था उससे निकल गए। अब हम लोग अच्छे से जा सकते हैं। ये है प्रार्थना, बेटा हाय कर दो। हाँ हाय कर दो। और यहाँ है दुआ, इसको धूप लग रहा है और भूख भी लग रहा है। धूप भी लग रहा है और सच में भूख भी लग रहा है। और मौसी लोग का उसमें सब भर गए हैं, तो अब एक जन हमारे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ बैठेंगे फिर जाएंगे। चलिए मिलते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं और ये रहा, वहाँ टिकट कटा रहे हैं इनके पापा। और ये यहाँ कुछ ऐसे हैं, हम लोग इसी के अंदर जा रहे हैं। ये भी एक दर्शनीय स्थल ही है, वहाँ अंदर में जाके हम पिकनिक लगाएंगे और अंदर पहुँच के देखते हैं कैसा अरेंजमेंट है, क्या है। पहले ही प्री बुकिंग हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं और हम लोग यहाँ रूम का लेंगे सोच रहे थे, एक दिन का मतलब दिन भर का, तो 1000 रुपया बोल रहे हैं। तो देखते हैं आगे कुछ डिस्काउंट वगैरह होता है या उतने ही लेते हैं। उस समय ये कुछ ऐसा है यहाँ, और ये यहाँ है। इधर पीछे कैंटीन के पीछे आम पेड़ सब है उधर। और ये यहाँ जग गई है दुआ, वहाँ प्रार्थना भी जगी हुई है, दोनों जन जग गए हैं। ये है कुछ यहाँ का सीन जहाँ हम अभी दिन भर रुकने वाले हैं। यहाँ बोटिंग वगैरह का भी सुविधा है और यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट भी है। हम अभी पहुँच गए हैं, अब हम एंट्री ही कर रहे हैं क्योंकि हम प्री बुकिंग कर चुके थे, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें किस जगह पे दिया गया है। तो हम वही पूछ रहे थे, तो यहाँ के जो मेन हेड हैं वो नहीं थे, तो हम उन्हें बुलाने के लिए बोल रहे थे, तो वो उन्हें फ़ोन करके बुला रहे थे और वो बता रहे थे कि ठीक है यहाँ 2-3 जगह हैं, तो आपको जो जगह ठीक लगे तो आप उस जगह वहाँ बैठ के पिकनिक कर सकते हैं। तो हमें वो पहले जगह दिखाने वाले थे कि हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो हम चले दूसरी जगह देखने के लिए कि वहाँ का जो आसपास का एरिया है, पानी का व्यवस्था है, वो सही है या नहीं है। तो हम अपने जितने भी यहाँ आए हुए थे, हम सबको ही गए देखने के लिए कि वो एरिया सही है कि नहीं। अब हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ साफ़ सुथरा कर दिया गया था क्योंकि हम लोग प्री बुकिंग किए थे, तो यहाँ झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा दिया गया था। ये जगह भी अच्छा ही था और यहाँ पानी का सुविधा भी पास में ही था। यहाँ बोर लगा हुआ था, जब हम चाहें तब वहाँ पानी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम तो अपना गैस लेके आए थे, लेकिन जो लोग यहाँ गैस लेके नहीं आते हैं, जो लकड़ी में बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा बड़ा चूल्हा था, जो आराम से यहाँ बैठ के वो चूल्हे से खाना बना सकते हैं और अपना पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। तो हम सब ने यहाँ पर देखा अच्छे से। ये दुआ को हम लोग जब भी बाहर निकालते हैं, देखिए उसका गाल पूरा टमाटर जैसे लाल हो जाता है। क्यों ऐसे होता है? पूरा लाल, पूरा रेड हो जाएगा ये, इसको धूप में रखने से ना। बेटू आप कैसे हो जाते हो लाल? हाँ, कहाँ आई है? कहाँ आई है? हाँ हाँ, स्कूटी जैसे ही है, लेकिन क्या है ना, मैं ऐसे दबाती हूँ तो भाग जाता है एकदम। अच्छा इधर 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 मौसी। यह है नज़ारा। अभी हम लोग चल रहे हैं रूम देखने। 50,000 का है ये वाला। 50,000 का बाइक है। 50,000। ये क्या है? यहाँ पर से नेट लगा हुआ है।
अच्छा, क्रिकेट वगैरह की। हम लोग यहाँ रूम देखने आए हुए हैं। ये है टेंट। पता नहीं, क्योंकि अब दिन भर रहना है तो अगर बच्चा सोना चाहे करके तो एक लेना ज़रूरी था। देखते हैं, नहीं समझ में आएगा तो। ये तो हमको ऐसा लग रहा है गांव में ही आ गए। हाँ, गिरांग में ऐसे ही बना लेगा बाबू। हम लोग का फार्म हाउस में। ये है, ये थोड़ा मतलब मड हाउस टाइप का। गांव में जैसे घर रहता है उसी तरीके का ये फिनिशिंग दिया हुआ है। कहाँ यहाँ सो पाएंगे बच्चे? सो पाएंगे, बाहर बहुत धूल सा उड़ेगा ना, बहुत धूल उड़ेगा बाहर में, आराम से लोग दिक्कत। ये छोटा सा मिरर है। हाय, चटाई भी है। कितना में भैया? दिन भर तो रहना है। कितना बोल रहे हैं? ठीक है, दे दीजिएगा। हाँ तो आप बताइएगा तब तो। हम लोग को तो फ्री में बोल रहे थे उस समय आए थे तो। बता दिए हैं, दे दीजिएगा। तो फाइनल तो 1000 है इसका। हाँ, इधर ही ठीक है। यहाँ बेंच वगैरह भी लगा हुआ है। हाँ, यहाँ हम लोग बनाएंगे। यहाँ हम लोग का कॉटेज है तो पास में ही हो जाएगा। हम लोगों ने इस एरिया को फाइनल किया और अपना सामान निकालने लग गए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हम लोग गैस लेके आए हुए हैं। हाँ बेटू, इधर देखो। इधर भी है ना, दादू के पास बैठी है। वो बस सब जो गोदी नहीं करता है ना उसको और देख देख हंसती है कि गोदी कर। ओ दे, अब आपने गोदी की है ना तो देख रही हंस रही है। क्या के लिए काट रहे हो? टमाटर चटनी। और इधर मौसी गर्मा गर्म भजिया बनाने के लिए। अभी अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं। अभी नाश्ता का तैयारी चल रहा है, फिर आपको आगे दिखाते हैं। क्या बना रहे हैं मौसा? चम्मच दिखा दीजिए चम्मच। दिखा दीजिए। चम्मच। ये दे, ये लोग का देखिए चम्मच। बेटा बेटा अरे सही में हम लोगों ने चम्मच का जुगाड़ लगाया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ चटनी और भजिए का आनंद लिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता था और हम लोगों ने टेस्टी नाश्ता किया और अपने काम पे लग गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मटन बना रहे हैं और जो नहीं खाते हैं नॉनवेज तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। यहाँ मौसी अच्छे से मटन को फ्रेशली धो ली है और मैं और छोटी वाली मौसी अच्छे से यहाँ पर खाना बना रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है और उसमें प्याज डाला और जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया तब हम लोगों ने उसमें मटन डाला और मटन को अच्छी तरह से फ्राई करके और हम लोग ने सब्जी बनाया। शाम हो चुकी थी, 3 साढ़े 3 बज चुके थे। फिर हम लोगों ने अच्छी तरह से खाना खाया और मटन टेस्टी था और हम लोगों ने खाना भी खाया और हम लोगों ने अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा पिकनिक एंजॉय किया। कभी कभी अपने फैमिली के साथ में कभी भी निकल जाना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा माइंड रिलैक्सिंग लगता है और थोड़ा सा बातचीत भी हो जाता है और बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। खाना ख़त्म करने के बाद में दोनों मौसियाँ बर्तन धो रही थी और मैं बच्चे संभालते संभालते वीडियो बना रही थी। बर्तन धोने के बाद हम लोगों ने सारा सामान समेटा और धीरे धीरे अपनी गाड़ी पे रखने लग गए। अभी हम निकल नहीं रहे थे, बस सामान सब समेट के हमें बोटिंग करने जाना था। यहाँ बहुत अच्छा बोटिंग करने का सुविधा है और हमने अच्छी तरह से उस एरिया में देख लिया कि कोई सामान छूट तो नहीं रहा है और धीरे धीरे हम लोगों ने अपना सामान समेटना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही शाम हो चुकी थी तो हम लोगों ने यही सोचा कि अपना बोटिंग करके फिर हम अपने घर की ओर निकलेंगे। हम लोगों ने सामान समेट लिया और फिर हम लोग अपने अपने मंजिल की ओर चले गए, मतलब कि बोटिंग का, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग पूरे फैमिली बोटिंग करेंगे।
बोटिंग का साइड थोड़ा दूसरे साइड था, इसलिए हम लोग अपना अपना गाड़ी ले गए और उस बोटिंग साइड पे रखे ताकि हम वहाँ पर अच्छी तरह से करके फिर अपनी गाड़ी में बैठ के घर की ओर निकल जाएंगे। अगर हम वहाँ गाड़ी नहीं लेते तो हमें दोबारा आना पड़ता। ये देखिए दुआ को, दुआ भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि हमें इसी का डर लग रहा था कि ये कहीं रोए मत, क्योंकि पिछली बार जैसा हुआ था हम लोग तो डरे ही हुए थे। लेकिन दोनों बच्चे बहुत ही शांत थे, वो इधर उधर देख रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। दुआ को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं अकेले। फिर वो देखी कि नहीं सब हमारे साथ हैं तो फिर वो शांत हुई। ये रहा एरिया हमारी बोटिंग का। यहाँ बहुत अच्छा जगह है, अच्छे सा पानी भी है और यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ तो हमारी जगह से थोड़ा सा दूर ही है, 20-25 मिनट का रास्ता है। यहाँ मौसी अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि कभी हम लोग गए थे पिकनिक, जब हम छोटे थे तो हम क्या क्या करते थे और हम उसी को ही ठहाके मार के हंस रहे थे और वैसे करते करते हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ टिकट काउंटर में हमने देखा कि क्या क्या प्राइजेस हैं और कौन सा बोट लिया जाए जिसमें हम पूरे फैमिली अच्छे से घूम सकें। तो वो हमें डिस्कस करके बता रहे थे कि आप वो वाला बोट लीजिए, इसमें पूरे फैमिली जा सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो ही चलेगा। और हमारे कुछ जान परिचय वाले भी थे तो वो भी बोले अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं, हम बहुत ही स्लो चलाएँगे और पूरे उसमें बस आप ही के फैमिली रहेंगे। फिर हमने हिम्मत जुटा के हम सब कोई हम वहाँ गए और बैठे, फुल एन्जॉयमेंट किए। इस बोट में पूरे हम लोग थे, मतलब हमारे पूरे परिवार ही थे, इसीलिए हम अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए। क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी मिल जाती है तो एंजॉय करने में भी मज़ा आता है। हम पूरे फैमिली अच्छे से बोट में बैठ गए थे और पूरा एंजॉयमेंट फुल चल रहा था। देख सकते हैं सभी के चेहरे में खुशी थी। हम अपना खाना वाना खा के बस एंजॉय करने आ ही गए थे। अब शाम हो चुकी थी, मतलब थोड़ा रात ही हो चुका था। एक गाड़ी निकल चुकी थी जिसमें मौसी लोग बैठे हुए थे। अब हम भी निकल गए थे हमारी गाड़ी। हम लोगों ने आपसे विदा लिया, बहुत अच्छा एंजॉय किया और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और आगे ब्लॉग के लिए बने